आज मैं 6th क्लास को साइंस पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फूड एंड इट्स सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फूड? फूड मतलब ऑल यू नो दैट फूड का मतलब होता है क्या? खाना। खाना हमें एंड इट्स सोर्सेज, इनके स्रोत कहाँ से आते हैं। खाना तो हम खाते हैं, खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, दूध पीते हैं और सारी चीज़ें भी खाते हैं। तो पर ये आता कहाँ से? तो इनके बारे में आज हमें पढ़ना है, फूड एंड इट्स सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल फूड एंड इट्स सोर्सेज का फर्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व जो हम डेली बेसिस पे हम लेते हैं अपने बॉडी में। इसमें प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स सब इंक्लूडेड रहते हैं। हम जो खाना खाते हैं जैसे पल्सेस, दाल में क्या होती है? प्रोटीन होते हैं। राइस में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं और फैट भी होते हैं। तो इसी तरह से न्यूट्रिएंट्स क्या, ये चारों पांचों चीज़ों को मिलकर बनता है। जो हमें न्यूट्रिएंट्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। हमारे गेन, हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, अब न्यूट्रिएंट्स में के बाद क्या आता है कि हमें जो सोर्स है, कहाँ से हमें खाना मिलता है। दो तरह से मिलता है ना, एक प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है। जो वेजिटेरियन है वो प्लांट से आते हैं और एनिमल से भी हमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे एनिमल से क्या आते हैं? दूध, मिल्क, बटर, ये सब एनिमल से ही आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे इसमें? प्लांट्स सोर्स के बारे में। प्लांट सोर्स में ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है प्लांट्स के सोर्स। फर्स्ट एडिबल रूट्स, सेकेंड एडिबल स्टेम्स, एडिबल फ्लावर्स, एडिबल लीव्स, एडिबल फ्रूट्स, एडिबल सीड्स, स्पाइसेस एंड बेवरेज। एक एक करके हम सब पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या पढ़ लिया? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मैंने आपको बताया, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी किसी को फीवर आ गया या फिर कभी किसी की तबीयत सही नहीं है तो हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे से खाया पिया करो, शरीर बन जाएगा, शरीर बनाओ अपना। तो ये जो हमारे टिश्यूज होते हैं इसको भी ये बिल्डअप करते हैं, रिपेयर करते हैं। हमें कभी कमजोरी लग रही है तो मेन है कि न्यूट्रिएंट्स में जो चीज़ें मिली रहती है ना, तत्व, पोषक तत्व नाम ही है इसका मतलब। जो हम खाते हैं उससे हमें पोषण मिलती है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। न्यूट्रिएंट्स पढ़ लिया हमने। अब प्लांट सोर्स क्या है? जो हम ये जो फूड एंड इट्स सोर्सेज है ना, इनके हैं ये प्लांट सोर्स और एक होता है दूसरा एनिमल सोर्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लांट सोर्स के बारे में। प्लांट सोर्स में मैंने आपको बताया 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एडिबल रूट्स, फर्स्ट पहला क्या है? एडिबल रूट्स। एडिबल मतलब खाने योग्य। अब क्या होता है कि प्लांट्स में हम खाना जो खाते हैं वो हम उसमें रूट्स भी मिले रहते हैं। जैसे एडिबल रूट्स में क्या होते हैं? किसी किसी के रूट्स मिले होते हैं ना, बताइए आप। एडिबल रूट्स में देखिए, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। ये वाली बुक जो है फोकस विद साइंस क्लास 6, एडिबल रूट्स। Roots of plants like carrot, turnip, radish and beetroot store food in them. अब इनके जो रूट में है ना, ये इसमें रूट में फूड स्टोर करके रखते हैं। क्या होता है? कैरेट, गाजर कहाँ मिलते हैं? रूट में ही मिलते हैं, है ना। सेकंड क्या है? रेडिश मतलब मूली कहाँ मिलते हैं? रूट में मिलते हैं। और फिर क्या है? टर्निप क्या है? शलजम बोलते हैं ना, टर्निप भी हमें रूट से ही मिलते हैं। और क्या है? बीटरूट। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे चारों फूड के नाम है, कैरेट, रेडिश, टर्निप और बीटरूट। ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? रूट से मिलते हैं। तो ये किस में आया? एडिबल रूट्स में। अब एडिबल स्टेम्स। स्टेम मतलब जो जड़ में रहते हैं, जमीन के नीचे गोल को रहते हैं ना, जड़ में अंदर। तो पहला क्या आता है जड़ में? अंदर स्टेम्स में क्या होता है? पोटैटो होता है। फिर क्या होता है? ओनियन, जिंजर। ये सब क्या है? स्टेम्स में मिलते हैं हमें। ये सारे फूड कहाँ से मिलते हैं? स्टेम्स से मिलते हैं। आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सारे चीज कहाँ से हमें मिलते हैं? स्टेम्स से। तो हमने कहाँ से क्या पढ़ लिया? एडिबल स्टेम्स भी पढ़ लिया। एडिबल रूट्स हो गया, एडिबल स्टेम्स हो गया। अब एडिबल फ्लावर्स। अब हम कोई फूल भी तो खाते हैं ना, फूल जो उनका फल होता है, जो उनका फूल होता है, वो भी हम फूड में यूज करते हैं। जैसे सबसे पहले तो कॉलीफ्लावर, इसका नाम ही है फ्लावर, कॉलीफ्लावर, ठीक है।
कॉलीफ्लावर भी तो हम खाते हैं, ये एक फूड का सोर्स हो गया। अब एडिबल लीव्स पत्ते, पत्ते में क्या आ गया, स्पिनच आ गया। पालक खाते हैं, पालक की भाजी बोलते हैं ना, पालक की भाजी खाते हैं, चने की भाजी खाते हैं, ये सब चीज़ क्या हो गया, एडिबल लीव्स में आ गया। एडिबल लीव्स में आपको कोरिएंडर भी आता है, मिंट भी आता है। कोरिएंडर मतलब धनिया पत्ती, ये पत्ती ही है ना लीव्स में। मिंट मतलब पुदीना, ये भी पत्ती खाते हैं, पुदीना की चटनी खाते हैं ना पुदीना की। तो ये क्या हो गया, एडिबल लीव्स। अब क्या है, एडिबल फ्रूट्स। एडिबल फ्रूट्स मतलब खाने योग्य फल। हम कौन कौन से फल खाते हैं, फल आपको सबको पता है, फल में बहुत सारी चीज़ें, बनाना, एप्पल, गुआवा, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये भी हम खाते ही हैं, ये भी एक फूड का सोर्स ही है। तो फ्रूट्स, एडिबल फ्रूट्स हो गए। अब एडिबल सीड्स मतलब बीज, सीड्स का मतलब क्या हुआ, बीज। अब हम बीज में क्या क्या से खाते हैं, एडिबल सीड्स में देखो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, सीरियल्स एंड पल्सेस। सीरियल्स मतलब अनाज, पल्सेस मतलब दाल। गेहूं से क्या खाते बनता है, आटा बनता है। तो एडिबल सीड्स में क्या आएगा, गेहूं। ओके, गेहूं मतलब वीट। फिर राइस, चावल जो हम खाते हैं वो भी सीड्स का ही होता है, राइस। और क्या होता है, किडनी बीन्स। ओके, किडनी बीन्स का मतलब पता है आप लोगों को, किडनी बीन्स का मतलब होता है राजमा। राजमा खाते हैं ना, वो भी सीड्स ही होता है, बीज। तो एडिबल सीड्स में क्या क्या आ गए, किडनी बीन्स मतलब राजमा, राइस, वीट, ये सब क्या आ गए, एडिबल सीड्स में आ गए। अब हम 7th पढ़ते हैं स्पाइसेस। अब हम खाना बनाने के लिए मसाले डालते हैं, मसाले का यूज करते हैं। स्पाइसेस मतलब क्या हुआ, मसाले। तो मसाले में क्या क्या आ गया, आप बताइए। स्पाइसेस आर डिफरेंट ड्राइड पार्ट ऑफ प्लांट। क्यूमिन मतलब जीरे, स्पाइसेस में जीरे आ गए, जीरे डाल के ही सब्जी बनती है ना, जीरे आ गए। सेकंड क्या है, कोरिएंडर, धनिया पाउडर डालते हैं ना, धनिया। फिर क्लोव मतलब लौंग। ये सब क्या है, मसाले का मिक्सचर है। तो जो स्पाइसेस में आ गए मसाले सारे, ये भी एक फूड का सोर्स है। लास्ट क्या है हमारा, बीवरेजेस में क्या क्या आ गया, आप जो ड्रिंक लेते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, इसमें जो हम डालते हैं, जैसे चाय में हम क्या डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, और क्या क्या डालते हैं, कॉफ़ी में हम क्या डालते हैं, कॉफ़ी बीन्स डालते हैं, कॉफ़ी लीव्स डालते हैं, है ना। तो बेवरेजेस में क्या आ गया, चाय की पत्ती, कॉफ़ी की पत्ती, कॉफ़ी उसे क्या बोलेंगे, कॉफ़ी लीव्स। ओके, तो ये आपका प्लांट सोर्स में ये चीज़ कंप्लीट हो गया। 8 आपको याद हो, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। एडिबल रूट्स में क्या क्या आ गए थे, पोटैटो आया था, है ना। और एडिबल स्टेम्स में क्या क्या आए थे, जो जड़ में रहते हैं। सॉरी, एडिबल रूट्स में क्या आया था आपका, कैरेट आया था, रेडिश आया था, रूट्स में जो मिलते हैं, है ना, रूट्स में मिलते हैं कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली। स्टेम्स में क्या आया था, इसमें आया था पोटैटो, जिंजर, अदरक, प्याज, आलू, ये सब हमें कहाँ मिलते हैं, स्टेम्स में मिलते हैं। एडिबल फ्लावर्स में क्या आया था, कॉलीफ्लावर्स खाते हैं ना। एडिबल लीव्स में क्या आया था, स्पिनच, कोरिएंडर लीव्स, मिंट, धनिया पत्ती बोला था मैंने, और मिंट का मतलब पुदीना। एडिबल फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, एप्पल, गुआवा। एडिबल सीड्स में क्या बताया था मैंने, सीरियल्स एंड पल्सेस, जैसे राइस, वीट, किडनी बीन्स। स्पाइसेस में लौंग, क्यूमिन का मतलब बताया था मैंने, जीरे, कोरिएंडर, धनिया। बीवरेजेस में मैंने क्या बताया, जो ड्रिंक के लायक रहता है, जो जैसे क्या हो गया, चाय की पत्ती, कॉफ़ी की पत्ती, कॉफ़ी लीव्स। ओके, तो ये हमारा प्लांट सोर्स खत्म हो गया। मैंने जैसा कि बताया था, इस सोर्सेज में 2 आते हैं, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स। अब प्लांट सोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया, अब क्या रहेगा हमारा, एनिमल सोर्स। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनिमल सोर्स के बारे में, ठीक है। आप फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं।
क्यों? क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना ये खुद बनाते हैं। लास्ट ईयर 5th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ग्रीन प्लांट्स और प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड, ये सब आपको अपनी बुक से रीड करना है, जो मैंने पढ़ाया है अच्छे से रीड करना है। 1 से 2 बार आप वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बुक अपने सामने रखेंगे और फिर वीडियोस देखेंगे, आपको समझ में आएगा। तो आपको ये 3, 4, 5 जो भी आपको लगे, जहाँ तक बहुत इजी फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके आगे मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। आप टिक मार्क भी करने की कोशिश करिएगा। मैं लास्ट में चैप्टर के लास्ट में सारी चीज़ें कराऊंगी, पर आपको मैंने पढ़ाया इसलिए आप खुद से भी थोड़ा सा घर पे करने की कोशिश करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।